सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्षेत्र में डीटीपी का अर्थ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो, कहलाता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। फाइलों को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त यूटिलिटी प्रोग्राम है फाइल कंप्रेशन। कई प्रकार के एप्लीकेशंस की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को कहते हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्रामों की गलतियों को कहते हैं बग्स। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों एरर को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है डीबगिंग। मुफ्त में प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कहलाता है फ्रीवेयर। संबद्ध सॉफ्टवेयर पॉकेट के बंडल जो एक साथ बेचे जाते हैं क्या कहलाते हैं सॉफ्टवेयर सूट्स। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः पाया जाता है पीडीए में, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है कंपाइलर। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है वर्ड प्रोसेसर। वह सॉफ्टवेयर जिससे कोई फाइल मेमोरी में कम स्थान लेती है तथा उसे इंटरनेट पर तीव्र गति से ट्रांसफ़र किया जा सकता है कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। जब हार्ड डिस्क पर कई फाइलें सेव व डिलीट की जाती है तो उसमें कई स्कैटर्ड क्षेत्र बन जाते हैं जो मेमोरी की दक्षता को प्रभावित करते हैं, जिसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फर्मवेयर से तात्पर्य है अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर के रोम में निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को स्वीकार करता है तथा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न करता है कंपाइलर। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है शेयरवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है फर्मवेयर। रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाते हैं फर्मवेयर। ग्रुपवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो रहा होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इनपुट या आउटपुट उपकरणों को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ संप्रेषण यानी कि संवाद की अनुमति देते हैं क्या कहलाते हैं ड्राइवर्स। कंप्यूटर को बूट करने के लिए इसका होना आवश्यक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। रोम में अस्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को स्वयं में एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया स्वतः करती है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कौन सी प्रक्रिया यह जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट उचित ढंग से जुड़े हुए हैं और ऑपरेट कर रहे हैं बूटिंग। जब कंप्यूटर बूट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्क से मेमोरी में लोड किया जाता है। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने रिमूव के लिए कमांड है अनइंस्टॉल। कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो आवश्यक पेरिफेरल्स को मैनेज करता है बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पहले से ही ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है वार्म बूट। पोस्ट का पूरा रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। GIF का आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी करना और उसका वितरण करना कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी।
कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ सॉफ्टवेयर के उपयोग का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस कंप्यूटर की वह दक्षता जो नए जोड़े गए किसी हार्डवेयर उपकरण को स्वतः संयोजित कर लेता है कहलाता है प्लग एंड प्ले। यदि कंप्यूटर से कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर आदि जोड़ा जाता है तो उसके उपयोग से पहले इसका इंस्टॉल होना जरूरी है। किसका? डिवाइस ड्राइवर का। जब कंप्यूटर को बंद यानी कि ऑफ स्थिति से चालू यानी कि ऑन किया जाता है तो इसे कहते हैं कोल्ड बूट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है? कोल्ड बूटिंग। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का बिना अनुमति के आदान प्रदान करना अनैतिक कहलाता है क्योंकि इससे कॉपीराइट कानून का उल्लंघन होता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करना कहलाता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। एक से अधिक प्रोसेसर का साथ साथ एक ही मेमोरी पर परिचालन कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। लिनक्स एक क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लिनक्स एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास नेटवर्क में प्रयोग के लिए किया गया। इसका नाम इसके खोजकर्ता लाइनस टोरवाल्ड्स के नाम पर पड़ा। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD अर्थात कंप्यूटर एडेड डिजाइन एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल तथा MS एक्सेस जैसे अन्य कई प्रोग्राम निहित रहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड उपयुक्त सभी। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर हैं जो किसी एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। इसी कारण इसे शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है बग। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। इसे सुधारने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाता है। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो निम्न स्तरीय यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाता है, उसे अशुद्धियों तथा असुरक्षा से दूर रखता है। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है पैच। सॉफ्टवेयर में पाए गए त्रुटियों को बग कहते हैं। त्रुटियों को ढूंढना, उन्हें ठीक करना डीबग कहलाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से ठीक किया जाता है जिसे पैच कहा जाता है। बैकअप कहलाता है मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। कंप्यूटर मेमोरी डिस्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डाटा नष्ट हो सकता है, अतः डाटा को कंप्यूटर मेमोरी से अलग किसी मेमोरी में संग्रहित कर सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है कहलाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर अनुदेशों या निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं यह सुनिश्चित किया जाता है बूटिंग द्वारा। दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित किए जाते हैं। इसमें प्रोसेसर अपना कुछ भाग सभी प्रोग्राम को देता है। MS वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ग्रुपवेयर होता है सॉफ्टवेयर। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। GIF का आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। C भाषा है उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है?
सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में। इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? कंपाइलर। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेस्ट करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट। दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा या दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं? प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर। कौन करता है? तो इंटरप्रेटर। पोस्ट का पूरा रूप है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं? जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी होता है। कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, कंपाइलर है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके क्या कहलाता है? डिस्क डीफ्रेगमेंटर। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है कहलाती है? मशीनी भाषा। एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है? वेब होस्टिंग।